विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, कुछ ही समय में आचार संहिता भी लग जाएगी और आज हम पहुंचे हैं बाज़ार में, जहां हम आम जनता से बातचीत करेंगे और विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। आइए हम आप इनसे बात करेंगे। जो यहां पर देख सकते हैं आप, आम जनता है, इनसे बात करेंगे और जानेंगे जो विधानसभा चुनाव है उसे लेकर कौन सा नया चेहरा होगा या बदलाव होगा या फिर वही विधायक होगा। क्या कहना है आपका? विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, कुछ समय में आचार संहिता भी लग जाएगी और क्या बदलाव चाहते हैं क्षेत्रों में या फिर वही विधायक देखना चाहिए? देखिए, हम तो व्यापारी लोग और एक व्यापारी की हैसियत से बोलते हैं। हमारे लिए तो अजमेर में जो विकास करेगा, जो अजमेर के काम करेगा, उसको ही हम तो चाहते हैं व्यापारी। आप ये देख लो, हम ये नहीं कहते 20 साल से एक ही विधायक है। विधायक चाहे कोई कांग्रेस का, बीजेपी का, हम गैर राजनीतिक आदमी हैं, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं रहता है। आप आज शहर की सड़कों की हालत देख लो, कैसे शहर हो रहा है, जैसे सड़कें नहीं, खड्डे ही खड्डे हैं पूरे शहर में। आप कहीं चले जाओ, चाहे कोई सा रोड चुन लीजिए, आप उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, हर तरफ स्थिति इतनी ख़राब है। व्यापारियों को इतना परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहले तो एलिवेट रोड बना, उसमें 3 साल व्यापारियों का धंधा ख़राब रहा, और आज अगर वो एलिवेट रोड बना तो आप देख लो कोर्ट में खाज का काम कर रहा है। ऊपर से तो उसको अच्छा बना दिएगा, नीचे से उसकी स्थिति देख लीजिए आप, खड्डे हो रहे हैं, पानी छू रहा है, जैसे को बरसात में बोले पानी आता है तो बोले ये स्थिति अजमेर की है। तो हम तो ये कहते हैं कि अजमेर में नेता ऐसा होना चाहिए जो अजमेर के व्यापारियों के, अजमेर की जनता की आवाज़ सुने और जनता की आवाज़ को हर मतलब विधानसभा में उठाए। आज 92 घंटे में पानी आ रहा है। पानी का अंतराल देखिए आप। हमने श्री अजमेर व्यापार महासंघ के बैनर तले कई मुद्दे उठाए, कई ऐसे मुद्दे थे जिनमें व्यापारियों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती थी। तो हम तो यही चाहते हैं कि कोई सा भी नेता आवे, पब्लिक चुनती है नेता को, और वो ऐसा हो कि अजमेर की जनता और व्यापारियों के हितों का काम करे। आपकी क्या राय है? भैया, मेरी राय ये है कि नेता कोई भी हो, लेकिन व्यापारियों के हित में अभी तक कोई, मेरे ख्याल से राजस्थान में ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ माई का लाल, जो व्यापारियों के हित में और व्यापारी की बात कर सके। सब आते हैं सिर्फ व्यापारियों से चंदा वसूलने चुनाव टाइम में, और उनको ब्लैकमेल ज़रूर करते हैं, और जो लूट खसोट होती है वो सिर्फ व्यापारी के साथ होती है। आज जीएसटी लगेगा, उसका नुकसान व्यापारी को, नोटबंदी का नुकसान व्यापारी को तो उन्होंने क्या है, सभी पार्टियों ने ढोल बना रखा है, इधर से भी बजाओ और उधर से भी बजाओ। आपकी क्या राय है? जो विधानसभा चुनाव है होने वाले हैं, अजमेर के अंदर जो एक ही नेता है नहीं, वो किशन मोटवानी के अलावा कोई भी ऐसा नेता नहीं आया जो अजमेर का उसने भला करा। किशन मोटवानी जी अजमेर के लिए 20 फुट पानी लाए थे, लेकिन बड़े बड़े जो नेता हैं, जो हमारे यहाँ के सीएम, ये कोई जयपुर ले गया पानी, कोई टोंक ले गया, कोई नागौर ले गया, कोई क्या ले गया। अब तुम कहते हो कि 72 घंटे में पानी आता है, तो 72 क्या 96 घंटे में भी पानी आएगा। आप अजमेर का पानी बाहर भेजोगे तो क्या होगा इसका हल? अगर अजमेर का पानी अजमेर में रहे तो उसका सब हल है। कुछ भी नहीं है। किशन मोटवानी जैसा आज तक न विधायक पैदा हुआ है न पैदा होगा। आपका क्या कहना है? आप कहेंगे कुछ विधानसभा चुनाव को लेकर? आपका क्या कहना है? विधानसभा के चुनाव को लेकर के कहना क्या, जनता की समस्या तो जैसे की तैसी बनी रहेगी। ये आते हैं, वोट लेके जाते हैं, फिर उसके बाद तो ऐसे गुम होते हैं कि हमें इनको ढूंढना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो, पार्षद से लेके या नेता हो या विधायक हो, कोई भी हो। तो समस्या वो की वही है। विधानसभा क्षेत्र से हैं? मैं उत्तर विधानसभा क्षेत्र से। कौन से काम हैं जो 20 सालों में नहीं हुए? सर, काम तो सारे ही अटके हुए लगते हैं। होते कौन से काम हैं इनके? काम सारे अधूरे पड़े हुए हैं। जो जिसकी देखो, चाहे बिजली विभाग को देखो, चाहे पानी विभाग को देखो, सबने अपनी मनमानी लगा रखी है। लोगों को ये 100 यूनिट फ्री दे करके भी इन्होंने क्या करा है, बिल उससे कई गुना ज़्यादा आ रहा है। जबकि आजकल तो CFL लाइटें वगैरह चल रही है, फिर बिल इतना क्यों है? हर आदमी को 1500 से 2000 रुपये के नीचे का बिल ही नहीं है। और ये फ्री सुविधा बांटने की ज़रूरत कहाँ है इनको? फ्री सुविधा कुछ भी नहीं चाहिए हमें चाहिए टैक्स ले रहे हो तो हमें क्यों टैक्स की सुविधाएं फ्री दो ना। फिर टैक्स किस काम का है हमारा? आप लोगों को, BPL को, मजदूरों को उनको बांटो। मिडिल क्लास कहाँ जाएगा? मिडिल क्लास की तो बैंड बजा दी सब तरफ से। ये टैक्स भरो, वो टैक्स भरो, स्कूल में भरो, वहाँ भरो, पैसे भरो, लाए कहाँ से पैसा आदमी? आपकी क्या राय है? हमें तो विधायक क्या है, बदलाव चाहिए। और ये 20 साल से विधायक रहे मगर किया कुछ भी नहीं है। जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे भी मतलब लौ कुश उद्यान से लेकर के सीधा कंवरराम कॉलोनी तक खड्डे ही खड्डे। जब हम जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं बिल्कुल। इसके अलावा किसी को भी टिकट देंगे तो हम उसकी मदद करेंगे, बाकी तो नहीं करेंगे। आपकी क्या राय है?
जैसे कि हम बात करें और हम बात करेंगे इनसे और जानेंगे कि क्या है जी। भैया एक मैं मुफ्तखोरी पे बात करना चाहूँगा। जो मुफ्तखोरी फैला रखी है वो टैक्स किसका है, वो पैसा किसका है? आप किसी को लाइट फ्री कर रहे हो, महिलाओं को मोबाइल बांट रहे हो, आप बांटो। आप पैसा कहाँ से ला रहे हो? वो टैक्स तो हमसे ही ले रहे हो, हमसे ही वसूल कर रहे हो। आज राजस्थान में पेट्रोल पे सबसे ज़्यादा वैट है, तो वो क्यों है? और आप वो हमसे वसूल करके, एक मैं किस्सा सुनाता हूँ। जब भेड़ों का एक झुंड जा रहा था, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले साहब वहाँ स्वेटर बट रहे हैं। बोले स्वेटर बट रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता कि वो स्वेटर आपको ही स्किन निकाल के और आपकी उससे बनेंगे। तो ये वही काम अशोक गहलोत सरकार कर रही है और स्टेट्स में और सरकारें भी कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अशोक गहलोत की सरकार कर रही है, सब सरकारें यही काम कर रही है। तो इस पर एक लगाम लगनी चाहिए। हमारे को सिर्फ शिक्षा और हेल्थ वो ही फ्री चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। आज शिक्षा में सुधार करो, वो फ्री करो, उसमें आप डेवलपमेंट करो, अच्छी स्कूलें खोलो, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोलो। और उसके बाद जो सरकारी कर्मचारी हैं तो उनके लिए कानून बनना चाहिए। जो सरकारी कर्मचारी है वो सरकारी स्कूल में ही उसका बच्चा बने, जिससे कि सरकारी स्कूल का विकास हो और उन शिक्षकों पे भी एक लगाम लगे। आपको नौकरी तो करनी है प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में, और बच्चे को पढ़ाना है प्राइवेट स्कूल में। ऐसा क्यों? एक शिक्षक का, सरकारी शिक्षक का बच्चा भी प्राइवेट में क्यों पढ़ता है? उसको आप सरकारी स्कूल में डालो। मैं तो कह रहा हूँ हर सरकारी कलेक्टर का बच्चा भी सरकारी स्कूल में होना चाहिए, जिससे कि शिक्षा का विकास होगा। अभी जयपुर में हाल ही फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी आए थे जी, और अमित शाह भी आए थे। वहाँ भाजपा कार्यकर्ता गए थे, वहाँ पर भी विवाद हुआ था। तो उससे लेकर क्या, क्योंकि जो दक्षिण विधानसभा अनिता बघेल हैं जी, उन्होंने उन्हीं का विरोध किया, मतलब भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उन्हीं का विरोध किया। ऐसा क्या है कि वो चाहते हैं कि बदलाव? क्योंकि आज एक बात बताइए, आज कोई भी कार्यकर्ता है वो 20 साल 25 साल में जब पार्टी से जुड़ता है, वो काम करता है, तो उसकी भी एक आकांक्षाएं होती हैं, उम्मीदें होती है कि आज 10 20 25 साल बाद भैया मुझे भी कुछ मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अजमेर की ये स्थिति है, चाहे उत्तर हो या दक्षिण हो, दो लोग ही कब्जा करके बैठे हैं, तो ये गलत है। बाकियों का नंबर कब आएगा, ये सवाल है मेरा उनसे। आपके क्या राय है? मैं बदलाव तो चाहते हैं, पूरी अजमेर शहर की चाहते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यही क्या है कि हमारे जो आज 20-20 साल से यहाँ पर टिके हुए हैं, इन्होंने कहीं भी ऑब्जेक्शन नहीं करा। एमएलए का क्या रहता है, जैसे मैं रेलवे के अंदर हूँ, आज अगर रेलवे स्टेशन के ऊपर अगर कोई चीज़ की परेशानी होती है तो हम जनरल मैनेजर को और रेलवे बोर्ड को लिखते हैं। आज ये 20 साल से जब यहाँ पे हैं तो हमारी पानी की समस्या, बिजली की समस्या, और आज दिल्ली के अंदर जैसे पार्लियामेंट बन रहा है, करोड़ों रुपए उधर वेस्ट हो रहे हैं। ये ट्रेनें चला रहे हैं, गरीब आदमी ट्रेन में जा ही नहीं सकता। सब हाई रेटेड ट्रेनें हैं, जिन ट्रेनों में ये घूमोगे तो उसके अंदर डबल तिबल पैसा देना पड़ेगा, और ये अपने नामबरी कर रहे हैं। इसके साथ साथ के अंदर गरीबों के जो ये एलिवेटेड रोड बना, उसके अंदर गरीबों का जो काम करने वाले थे उनको पैसा नहीं मिला, और वो पानी अभी बरसात के अंदर महीने भर जो बरसात आई, वो सारा ब्रिज नीचे सारा पानी बह रहा था और नीचे आ रहा था। नीचे अंधेरा हो रहा है, अंधेरे के अंदर क्या काम हो रहा है ये किसी को मालूम नहीं। ये आवाज़ उठाई कलेक्टर के पास में, तो इन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे एलिवेटेड हर पिलर के नीचे लाइट लगवा देंगे, मतलब लाइट लगवा देंगे। और फिर दूसरी चीज़, आज इस एमएलए की ये ड्यूटी बनती है कि जब मोटवानी साहब ने अजमेर के लिए बीसलपुर बनाया, तो ये पानी हमारा सारा अजमेर से बाहर ले जा रहे हैं और अजमेर को पानी नहीं मिल रहा है, परेशानी हो रही है ये। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा विभाग से मेरी एक विनती है कि कोरोना काल में उन्होंने जो बच्चों को मोबाइल में स्टडी करना चालू करवाया था, वो आज तक पूरा बंद नहीं हुआ है। मुझे ये कहना है कि बच्चों से वो बंद करवाएं, स्कूल में होमवर्क दें, कॉपी से स्टडी करवाएं, लिखने का काम दें। बच्चे सारा दिन मोबाइल में लगे रहते हैं, पता ही नहीं चलता है पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। 15-15 हज़ार का मिडिल क्लास आदमी कहाँ से लेके दे मोबाइल बच्चों को? आप शिक्षा विभाग से कहना चाहते हैं? हाँ, मांग है आपकी? ये थोड़ा सा बिल्कुल आवश्यक, ये ज़रूरी चीज़ है कि बच्चों को हम मोबाइल कितना ध्यान रखें कि कर क्या रहे वो। अब लेडीज़ घर में खाना बनाए, उसका ध्यान रखें भी क्या कर रहा है वो। जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने बताया, जो व्यापारी हैं और आम जनता है, उन्होंने अपनी राय रखी और साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार बदलाव ज़रूर होगा। और इनका कहना है कि जो विधायक 20 सालों से रहे हैं वह वोट मांगने आते हैं, लेकिन यहाँ पूछने नहीं। अजमेर से नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के लिए दिनेश गहलोत की रिपोर्ट।